हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के एक्सरसाइज नंबर 13.2 का कुछ क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। पहले यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका हम आंसर निकालना है। तो जो क्वेश्चन पहला है हमारे पास 3 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर 8 है, 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8 है। इसको हमें सोल्यूशन करना है। तो क्या होगा, 3 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8 है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा जो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये सब हमारा बेस है। ऊपर जो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये सब हमारे क्या है, एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो सारा बेसिस सेम आ रहा है, एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉ का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। इसके बाद इसका जब यूज़ करने के बाद जब सोल्यूशन होगा, फाइनल आंसर होगा, वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। तो क्या होगा इसका, 3 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर जो 8 है। दिस इम्प्लॉयज सारा बेस सेम रहेगा, पावर सारा क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि इसमें जो रूल जो है, लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है, वो है एक्सपोनेंट पावर यूज़ हो रहा है, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस यूज़ हो रहा है। तो हम साइड पे लिख देते हैं इसका क्या यूज़ हुआ है इसके अंदर, यूजिंग ए का पावर m इंटू ए का पावर n इंटू ए का पावर p इक्वल टू बेस सेम रहेगा, पावर सारा 8 हो जाएगा। दिस अब क्या होगा, यहाँ पे दिस इम्प्लॉयज 3, ये सही रहेगा, 4 2 6 रहेगा, प्लस 8 रहेगा, विच इज इक्वल टू 3 का पावर 6 दूनी 12 13 14 14 रहेगा। ये जो है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट पावर के क्या होता है, ए का पावर m के फॉर्म में होता है। तो यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसमें a जो है हमारा 3 रहेगा और 14 जो है हमारा m रहेगा। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। देयरफॉर हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8 है, क्या रहता है, 3 का पावर 14 हमारा आंसर आता है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, क्वेश्चन वी पर डिस्कस करते हैं। 5 का पावर स्क्वायर होल पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का पावर क्यूब है, 5 का पावर 5 है, 5 का पावर क्यूब है, ये डिस्कस करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, 5 का पावर स्क्वायर है, होल पावर क्यूब है, डिवाइडेड बाय 5 का पावर क्यूब है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो रूल यूज हो रहा है वो पावर एक्सपोनेंट पावर यूज हो रहा है या टेकिंग पावर ऑफ पावर यूज हो रहा है। तो पहले इस ब्रैकेट वाले को हम खत्म कर देते हैं, फिर इसके साथ होगा। अब इसको क्या कहते हैं, बेस को वैसे ही लिखते हैं, जो पावर होगा वो दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो डिवाइडेड बाय 5 का पावर क्यूब होगा। अब यहाँ पे यूजिंग क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a का पावर m होल पावर n जो है वो यूज़ हुआ। तो a ऐसे ही रहेगा, a दोनों हमारा प्रोडक्ट होगा। अब क्या होगा, 5 3 2 6 होगा, डिवाइडेड बाय 5 का पावर क्यूब होगा। अब यहाँ पे देखो बेस दोनों का सेम रहा, यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्वेश्चन यूज़ हो रहा है, यानी डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस यूज़ हो रहा है। तो पावर सेम रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यूजिंग हमने इस्तेमाल किया कि इसमें a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a का पावर m माइनस n होता है। कंडीशन यही है सच दैट जो m पावर है वो n से क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 आएगा, 6 में से 3 निकालेगा तो 3 आएगा। तो यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 5 का पावर स्क्वायर होल पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का पावर क्यूब जो है, इसका एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है वो क्या आते हैं, 5 का पावर क्यूब आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, a का पावर 4 इंटू बी का पावर 4, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब क्या होगा, पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन में पहले क्या होता,
पहले जो हमने क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस किया, इसमें जो बेस आ रहा था वो सेम आ रहा था। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें बेस जो है वो डिफरेंट होना स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पे क्या है, a का पावर 4 है मल्टीप्लाई b का पावर भी 4 है। अगर हम इसमें अच्छे से देखें तो जो a है हमारे पास और जो b है हमारे पास, ये दोनों बेस है, लेकिन ये दोनों बेस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, एक दूसरे से अलग आ रहा है। और ऊपर जो हमारा इस बार जो पावर रहा, पहले पावर डिफरेंट आ रहा था, इस बार जो एक्सपोनेंट आता है वो हमारा सेम एक्सपोनेंट देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, ये a का पावर 4 मल्टीप्लाई b का पावर 4 होगा। तो इसमें जो एक्सपोनेंट रूल यूज होगा वो क्या यूज होता है, एक्सपोनेंट पावर ऑफ प्रोडक्ट यूज होता है, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट में a इंटू बी होल पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे यूजिंग क्या किया, अगर a से a का पावर m होगा मल्टीप्लाई b का पावर n m होगा, दोनों पावर सेम रखना है। तो कैसे करना है, इसको ब्रैकेट में लेना है a इंटू बी होल पावर, a की पावर लेना है m। अब इसको एक कैसे लिखते हैं, a इंटू बी, ए भी आएगा प्रोडक्ट होल पावर 4 आएगा। अगर कहीं क्वेश्चन में a और b, अभी तो इन जनरल था, अभी कहीं भी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ नंबर दिए होते हैं, कोई नेचुरल इंटीजर नंबर दिया होगा, 5 होगा, 3 होगा, तो इस वक्त किसे करना है, अगर a की जगह 2 दिया पावर में 2 आएगा, मल्टीप्लाई b की जगह 3 दिया पावर में तो 2 रहेगा क्योंकि सेम रहेगा। तो इन दोनों को कैसे करना है, 2 इंटू 3 करना है, पावर सेम रखना है। तो 2 3 + 6 आएगा, पावर उसका स्क्वायर आएगा। इस तरह से उसका हमारा एक्सपोनेंट पावर का जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकल जाएगा। अभी तो इन जनरल ए भी था, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म या जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ a का पावर 4 मल्टीप्लाई b का पावर 4 जो होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो क्या होगा, a b का पावर 4 आएगा। अब और एक क्वेश्चन है हमारे पास, i का x है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, 2 का पावर 20 है डिवाइडेड बाय 2 का पावर 15 है मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर क्यूब है। अब इसका सलूशन हम कैसे करोगे, 2 का पावर 20 है डिवाइडेड बाय 2 का पावर 15 है मल्टीप्लाई 2 का पावर क्यूब है। अगर यहाँ देखेगा तो बेस दोनों का सेम है इन क्वेश्चन में, यानी एक्सपोनेंट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट क्वेश्चन या इसको कहते हैं डिवाइडिंग पावर विथ सेम बेस कहा जाता है। तो क्या होगा, इसमें पावर जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर क्यूब। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, यूजिंग a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, बेस सेम रहेगा, पावर दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, 20 में से 15 कटेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर क्यूब आएगा। अब यहाँ पे बेस फिर से सेम आ रहा है, तो इन प्रोडक्ट में है, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस है। तो क्या होगा, ये जो दोनों एक्सपोनेंट होगा वो ऐड होगा, यूजिंग इसमें हमने क्या यूज़ किया, a का पावर m इंटू a का पावर n है। ये किसके बराबर होता है, बेस सेम रहेगा, पावर दोनों क्या होगा, सॉरी पावर दोनों ऐड होगा, पावर दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 का पावर क्या बनेगा, आप यहाँ पे हमारे क्या था, 5 + 3 था, ऐड आएगा। देयरफॉर हमने यहाँ पे ये लिख लिया। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 का पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 15 मल्टीप्लाई 2 का पावर क्यूब जो है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा वो 2 का पावर 8 आएगा। अगर कहीं आप इसको 2 × 2 × 2 लिखोगे फिर ये आंसर हमारा गलत निकल जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें पूछा गया है, तो इसको ऐसे ही रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का पावर 8 का पावर t डिवाइडेड बाय 8 का पावर 2। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। 8 का पावर t डिवाइडेड बाय 8 का पावर स्क्वायर है। तो इसको क्या करना है, अगर यहाँ देखें तो दोनों बेस हमारा क्या है, सेम है, बेस दोनों हमारे क्या है, बेस दोनों हमारे क्या है, सेम है। और जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो आ रहा है, पावर जो आ रहा है,
एक्सपोनेंट जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, इस बार डिफरेंट आ रहा है। तो अब कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, 8 का पावर t डिवाइडेड बाय 8 का पावर स्क्वायर। अब बीच में डिवाइड आ रहा है तो प्रोडक्ट में नहीं, ये तो डिवाइड में है। ये तो डिवाइड में होने का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्वोशिएंट फॉर्म हमारा यूज़ हो रहा है, या डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस जिसको कहा जाता है, ये रूल हमारा यूज़ हो रहा है। तो कैसे यूज़ होगा, बेस दोनों के लिए सेम लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, बेस दोनों के लिए सेम लिखेंगे तो बेस 8 आएगा, बेस दोनों के लिए सेम लिखिएगा तो 8 आएगा। पावर दोनों क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यूजिंग हमने इसमें क्या यूज़ किया, यूजिंग a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, बेस सेम, पावर दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, यही हुआ। अब यहाँ पे t माइनस 2, अब t तो एक वेरिएबल है, 2 को एक कांस्टेंट है, t वेरिएबल होगा तो इसमें और कोई चेंज नहीं आ सकता, सेम यही रहेगा आंसर। तो देयरफॉर हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 पावर t डिवाइडेड बाय 8 पावर स्क्वायर जो है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 8t माइनस 2 आएगा। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें कोई और चेंजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो t है हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके ऊपर में बन रहा है हमारा। तो आज के सेशन इसी पे एंड कर देते हैं। इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन के सब पार्ट भी है, जिसमें 10 पार्ट था, तो बाकी क्वेश्चन सेम मेथड से सेम लॉ यूज़ करके कर सकते हैं। किसी में डिवाइड यूज़ हो रहा होगा, किसी में मल्टीप्लाई होगा, किसी में पावर एक्सपोनेंट पावर यूज़ होगा। तो होप यहाँ तक समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं पे कोई और डाउट रहता है तो मैंने ऑलरेडी अब मेरे प्लेलिस्ट में एक्सपोनेंट पावर के बेसिक कंसेप्ट को अपलोड करके रखा है, ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो ये क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कहीं पे किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो आज की सेशन को इसी पे एंड कर देते हैं। थैंक यू।